everyone. Today we will study about the incomplete dominance and the codominant exception to law of dominance of Mendel. ठीक है, मेंडल ने लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें बताया था कि जब दो एलील्स होती हैं तो वन एलील इज डोमिनेंट ओवर द अदर. ठीक है, एक एलील क्या दूसरे एलील पे क्या होती है, डोमिनेंट थी. जैसे टाल वर्सेस ड्राफ का हमने क्रॉस कराया था. ठीक है, तो उसमें F1 प्रोजेनी में सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे. बट जब ये एक्सपेरिमेंट जो है अदर प्लांट्स पे परफॉर्म किया गया तो उसमें कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिला. उसमें क्या था कि F1 हैड ए phenotype that did not resemble either the two parent and was in between the two. ठीक है, कि मतलब जो F1 प्रोजेनी बनी थी वो अपने दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करती थी और उनका जो कैरेक्टर था वो उन दोनों के बीच में था. एग्जांपल है इसका डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन भी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है. तो इसमें क्या था कि कैपिटल रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस कराया गया था. होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट प्रोड्यूस द पिंक फ्लावर. F1 जनरेशन में कौन से फ्लावर मिले थे, हमें पिंक फ्लावर मिले थे. ठीक है, फिर वही हमने इसकी सेल्फिंग कराई. सेल्फिंग कराने पे क्या मिला हमें, F2 जनरेशन में रेड फ्लावर भी थे, पिंक फ्लावर भी थे और कैसे थे, व्हाइट फ्लावर भी थे. ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो रेड पिंक एंड द व्हाइट 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर 1:2:1. ठीक है, तो पहले हमें सिर्फ टाल और ड्राफ्ट प्लांट मिल रहे थे, अब हमें एक इंटरमीडिएट करेक्टर भी मिला था. ठीक है, वो क्या था हमारा इन दोनों के बीच का पिंक कलर. दिस मीन द एलील आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द एलील स्मॉल आर. ठीक है, पी प्लांट ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेड्स में भी पी प्लांट ने के इस तरह के एक्सेप्शंस जो है शो करी थी. नेक्स्ट है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में क्या है कि जब मतलब दोनों ही कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस हो. ठीक है, जब दोनों ही कैरेक्टर क्या हो, इक्वली एक्सप्रेस हो. बोथ द एलील ऑफ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड. ठीक है, बोथ एलील जो है एक जीन की वो दोनों ही एक्सप्रेस हो रही है. उसके एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग. क्या एग्जांपल है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो इसमें हमारा जो AB ब्लड ग्रुप है वो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, जिसमें एलील A और एलील B दोनों ही क्या इक्वली क्या हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है. ठीक है, when both the allele are dominant over each other it result in expression of both the alleles, therefore in progeny both the parent traits are seen. ठीक है, तो AB type of blood group in human is an example of this. Possibility of various blood group from either parent. अब कौन कौन से मतलब अगर एलील होंगी पेरेंट से तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप जो है शो होंगे. तो इसमें 3 एलील्स है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में, IA, IB एंड द स्मॉल आई. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर IA के साथ IA पेरेंट 2 से भी मिलती है तो जीनोटाइप क्या होता है, IA और ब्लड ग्रुप क्या बनता है, A. बट अगर IA के साथ IB है तो IB जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB. और AB किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का. ठीक है, और IA के साथ स्मॉल आई आ गई तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा. और B के साथ अगर B आएगा तो ब्लड ग्रुप B बनेगा. बट IB के साथ अगर स्मॉल आई ब्लड ग्रुप क्या होगा, B. और दोनों ही अगर स्मॉल आई आएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, O. क्योंकि ये जो मतलब IA और IB है ये डोमिनेंट होती है किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर. स्मॉल आई के ऊपर क्या है, ये डोमिनेंट है. ओके, तो AB ब्लड ग्रुप तो हमारा किसका एग्जांपल हो गया, कोडोमिनेंस का. और अगर दोनों ही केसेस में स्मॉल आई मिलती है दोनों पेरेंट से तो जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, O. तो इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B और चाइल्ड का O है तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, फादर और मदर का. अब ब्लड ग्रुप O है चाइल्ड का तो मीन्स उसके दोनों पेरेंट्स उसको एक एक एलील क्या मिलनी चाहिए, दोनों से ही स्मॉल आई क्योंकि O ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल आई तभी बनता है ब्लड ग्रुप O. ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स से एक एक एलील क्या मिलनी चाहिए उसको, स्मॉल आई. अब A ब्लड ग्रुप है. ठीक है, अगर ये वाला जीनोटाइप हम कहते हैं कि हो तो इस केस में आई तो है ही नहीं तो मतलब उसके पेरेंट्स आई नहीं मिलेगा तो ये तो ब्लड ग्रुप होने के चांसेस नहीं है. ठीक है, ये वाला जीनोटाइप तो नहीं हो सकता A ब्लड ग्रुप का. तो दूसरा कौन सा जीनोटाइप होगा, ब्लड ग्रुप IA. और ऐसे ही मदर का भी कौन सा होगा, IB एंड द स्मॉल आई. तभी दोनों पेरेंट्स उसको एक एक क्या मिलेगी, स्मॉल आई एलील और जीनोटाइप क्या बनेगा, स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप O. ठीक है, तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, IA, IB, स्मॉल आई. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक मल्टीपल एलीलिज्म. अब मल्टीपल एलीलिज्म में क्या होता है कि इट इज अ फिनोमेना वेयर मोर देन वन एलील गवर्न द सेम कैरेक्टर. अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एलील अकर इन पेयर, एलील क्या होते हैं, अकर इन पेयर. बट यहाँ पे क्या ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में ब्लड ग्रुप के लिए एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप का. ठीक है, इसके में 3 एलील्स प्रेजेंट है, 3 एलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर. 3 एलील है जो एक ही कैरेक्टर को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील. इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील. अभी तक हम क्या करते हैं कि 2 एलील प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पे क्या है, 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ABO ब्लड ग्रुपिंग. एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है पीलियोट्रॉपी.
प्लीयोट्रॉपी में क्या होता है, इज अ फिनोमिना इन विच वन जीन कंट्रोल मोर देन वन करेक्टर, ठीक है, वन जीन कंट्रोल मैनी ट्रेड्स, मतलब मोर देन वन करेक्टर, एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो इसमें हमारा एग्जांपल आता है फॉर एग्जांपल स्टार सिंथेसिस इन पी सीड, स्टार सिंथेसिस इन पी सीड, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाय द वन जीन। इसमें यहाँ पे दो एलील है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये लार्ज ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। कैसा प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज ग्रेन। और ये ग्रेन कैसा होगा, राउंड। कैसा होगा, ये राउंड, ठीक है। और जब ये बी होमोजाइगस कंडीशन में है तो यहाँ पे स्टार्च का जो ग्रेन होगा वो स्मॉलर साइज होगा। कैसा होगा, स्मॉलर साइज। और ये रिंकल्ड होता है। कैसा होता है, ये सीड थोड़ा सा रिंकल्ड होगा, ठीक है। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करती है, राउंड सीड। साइज इंटरमीडिएट होगा इन दोनों के बीच का, और ये कैसा प्रोड्यूस करेंगे, ये राउंड सीड। तो एक जीन है जो कि साइज के साथ साथ, शेप के साथ साथ साइज को भी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। स्टार्च कैन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज इन बीबी सीड में कैसा होगा, वो इंटरमीडिएट साइज जो है प्रोड्यूस होगा। लाइक बी तो साइज कैसा था स्टार्च ग्रेन का, लार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, बी तो साइज कैसा बताया हमने, लार्ज होगा। ग्रेन का साइज स्टार्च सिंथेसिस पी प्लांट में लार्ज स्टार्च ग्रेन होगा। और साथ में कैसे बनेगी, शेप क्या होगी, राउंड। तो दो कैरेक्टर कंट्रोल करेंगे, शेप एंड द साइज। और अगर ये स्मॉल बी है तो साइज कैसा, स्मॉल होगा। और बने शेप कैसी बनेगी, रिंकल्ड। शेप कैसी होगी, रिंकल्ड। और अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ये कैसा बनता है, इंटरमीडिएट साइज का। कैसा बनता है, ये इंटरमीडिएट साइज। और साथ में शेप कैसी है, राउंड। शेप कैसी है इसकी, राउंड। प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज इन बी। और जबकि हेट्रोजाइगस में राउंड सीड, और सीड कैसा बन रहा है, राउंड ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, एक जीन, बी जीन, दो कैरेक्टर, शेप एंड द साइज को। तो ये इसका एग्जांपल हो गया प्लीयोट्रॉपी का। अगर हम सिर्फ उसके केसेस से देखें साइज के, तो इंटरमीडिएट बन रहा है इसका साइज, ठीक है। तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पीछे हमने पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में क्या है कि जब दो कैरेक्टर को मेंडल ने एक साथ स्टडी किया तो उसमें क्या किया था, उसने पी प्लांट में क्रॉस कराया था सीड विद येलो कलर, क्रॉस बिटवीन pea plant has seed with yellow color and the round shape and one that seed had green color and the wrinkled shape, ठीक है। ग्रीन कलर का साथ में शेप कैसी थी, wrinkled थी। मेंडल फाउंड दैट सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट हैड येलो कलर एंड राउंड शेप, ठीक है, सीड। तो उसमें मतलब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन उसने कराया और उसको जो है आगे पेरेंटल कैरेक्टर्स मिले और उसने ये सारी मतलब यहाँ पे बना के दिखाया है। देखो पनेट स्क्वायर में यहाँ पे कैसा है कि राउंड येलो, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन। राउंड के लिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई येलो के लिए, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। गेमीट बने आर वाई और ये वाले गेमीट कैसे बने, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर राउंड येलो F1 प्रोजेनी कैसी बनी हमारे पास, राउंड येलो। जबकि जब उसने सेल्फिंग कराई इनकी तो सेल्फिंग में हमें क्या देखने को मिला, जो गेमीट्स तो बने, ठीक है। और गेमीट देखो कैसे, स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अभी हमने इन दोनों को हमने एक साथ स्टडी किया है, ठीक है। रिंकल सीड एंड द ग्रीन सीड एंड द राउंड सीड एंड द येलो सीड। बट जो गेमीट्स बन रहे हैं उसमें क्या है कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ रहा है और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ रहा है। तो इसे एक और ला दिया था उसने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहता है कि जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं, when more than one pair of character are involved in cross, the segregation of one pair of contrasting character is independent of the segregation of other pair of contrasting character, and also that new recombination of character along with the parental type also appear in the F2 generation। तो हमें नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं F2 जनरेशन में। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने राउंड सीड लिया उसके साथ हमने येलो कलर लिया है तो उसके साथ येलो ही आएगा। येलो जो है अलग कैरेक्टर है, उसकी जीन अलग आगे जनरेशन में पास होगी इंडिपेंडेंटली टू द येलो, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था कि जब हम दो कैरेक्टर लेते हैं या मोर देन वन कैरेक्टर लेते हैं तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वह इंडिपेंडेंटली असोर्टेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ द गेमीट फॉर्मेशन एंड इंडिपेंडेंटली असोर्टेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसलिए हमें जो रेशियोज मिली थी इनकी वो क्या थे, हमें न्यू कॉम्बिनेशन में मिले थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ठीक है, राउंड के साथ ग्रीन था, रिंकल्ड येलो
और रिंकल्ड ग्रीन। 9:3:3:1, ठीक है। तो अगर हम जैसे 3:1 का होल स्क्वायर करें तो हमारी रेशो क्या बनती है, यही 9:3:3:1, ठीक है। ये हमारा क्या था, फिनोटाइप थे राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, और जीनोटाइपिक रेशो क्या थी, डाइहाइब्रिड क्रॉस की 9:3:1, ठीक है। थैंक यू।